कि सही जानकारी हर कर्मचारी और पेंशनर तक पहुंचे। आज की बड़ी खबर। आज हम विस्तार से बात करेंगे उस मुद्दे की जिसका इंतजार देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पिछले 5 साल से कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनवरी 2020 से जून 2021 तक फ्रीज किए गए 18 महीने के महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर के एरियर की। क्या अब ये एरियर मिलने की उम्मीद है? क्या सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने मामले को नया मोड़ दे दिया है? और 8वें वेतन आयोग के बीच ये मुद्दा कितना अहम हो गया है? आइए पूरी टाइमलाइन के साथ समझते हैं। पूरी टाइमलाइन। 18 महीने का डीए फ्रीज कैसे हुआ? अप्रैल 2020, कोविड काल का बड़ा फैसला। कोविड-19 महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था गंभीर दबाव में थी। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वित्त मंत्रालय ने 23 अप्रैल 2020 को आदेश जारी किया। 1 जनवरी 2020 को देय डीए, 1 जुलाई 2020 को देय डीए, 1 जनवरी 2021 को देय डीए। इन तीनों किश्तों को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। ये कुल मिलाकर 18 महीने का डीए डीआर फ्रीज था। सरकार का तर्क था कि कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य और राहत कार्यों पर भारी खर्च हुआ, राजस्व संग्रह घट गया, इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए ये निर्णय जरूरी था। जुलाई 2021, डीए बहाल लेकिन एरियर नहीं। जुलाई 2021 में सरकार ने डीए को बहाल कर दिया, यानी नया डीए देना शुरू किया गया, लेकिन जनवरी 2020 से जून 2021 तक का एरियर नहीं दिया गया। यहीं से शुरू हुई लंबी मांग, 18 महीने के बकाया डीए एरियर जारी करने की। कर्मचारी संगठनों की मांग। पिछले कई वर्षों में एनसीजेसीएम, स्टाफ साइड, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, रक्षा कर्मचारी संघ और पेंशनर्स एसोसिएशन ने लगातार सरकार से मांग की। ज्ञापन, प्रधानमंत्री को पत्र, संसद में प्रश्न, मंत्रालय स्तर की बातचीत। इनका स्पष्ट कहना है, डीए कर्मचारियों का अधिकार है, इसे स्थायी रूप से नहीं रोका जा सकता। फरवरी 2026, सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी। अब इस पूरे मामले में बड़ा कानूनी विकास सामने आया है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा, डीएनएस अलाउंस कोई दया या बोनस नहीं है, ये कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा, डीए का उद्देश्य महंगाई से सुरक्षा देना है, ये वेतन संरचना का हिस्सा है, एक बार देय हो जाने पर इसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि ये मामला एक राज्य सरकार के डीए विवाद से संबंधित था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये टिप्पणी केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर दावे को कानूनी मजबूती दे सकती है। अब बहस केवल वित्तीय नहीं बल्कि कानूनी अधिकार की बन चुकी है। कितना मिल सकता है एरियर? अगर सरकार 18 महीने का एरियर जारी करती है तो अनुमानित भुगतान कुछ इस प्रकार हो सकता है। अनुमानित भुगतान पे लेवल के आधार पर लेवल 1 से 5, 18,000 से 37,000 रुपए, लेवल 6 से 8, 40,000 से 1,20,000 रुपए, लेवल 9 से 12, 1,30,000 से 2,15,000 रुपए, लेवल 13 और उससे ऊपर 2.5 लाख या उससे अधिक। पेंशनर्स को भी डीआर के रूप में अच्छी राशि मिल सकती है। ये अनुमान है, वास्तविक राशि बेसिक पे और डीए प्रतिशत पर निर्भर करेगी। सरकार की वर्तमान स्थिति। अब तक संसद